हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में बहुत इजी है सभी क्वेश्चंस की तरह। तो आइए इसे शुरू करते हैं। कह रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एस्टिमेट द नेट वर्किंग कैपिटल। अब देखो यहाँ पे हमें क्या क्या गिवन है। रॉ मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट के हिसाब से गिवन है। ये सब रॉ मटेरियल है 400, डायरेक्ट लेबर है 150, ओवरहेड्स है 300, टोटल कॉस्ट आ गया 850। अब देखो जो ये टोटल कॉस्ट आया ना, ये कब आया होगा? जब हमारा गुड्स बनके रेडी हो गया होगा। देखो रॉ मटेरियल लग रहा है 400, लेबर लग रहा है 150, ओवरहेड्स लग रहा है 300 और गुड्स रेडी हो जाता है। तो ये गुड्स जो रेडी हो गया उसका अमाउंट होगा ये 850। मतलब हम इसको फिनिश गुड्स में लिखेंगे। ओके, और जो चीज फिनिश गुड्स में आती है वही हमारे डेटर्स में आती है। ओके, क्लियर हो गया? इजी है। आगे चलते हैं। आगे हमसे कह रहा है कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रखी है। उसमें कह रहा है सेलिंग प्राइस ₹1000 पर यूनिट। जो हम सेल करते हैं वो इतना है, 1000 रुपीज है पर यूनिट। तो देखा जाए तो जो 850 में जो हमारा जो प्रोडक्ट बनके तैयार होता है और उसको हम 1000 रुपए में बेचते तो कितना प्रॉफिट हम कमाते हैं? बताओ। 150। हाँ, तो कितना प्रॉफिट कमाते हैं? 150। यस। आगे कह रहा है आउटपुट 52,000 यूनिट्स। कितना आउटपुट आता है? 52,000 की यूनिट्स का पर एनम। रॉ मटेरियल इन स्टॉक कितना रहता है? रॉ मटेरियल एवरेज 4 वीक्स के लिए रहता है। स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस कितना रहता है? देखो क्या लिखा हुआ है, एज्यूम 50% कंप्लीशन स्टेज। आपको वर्क इन प्रोग्रेस का जो वो कॉस्ट अमाउंट निकालना पड़ता है, कॉस्ट पर यूनिट, वो कैसे खुद बता रहा है ये। 50% कंप्लीशन स्टेज, जो 50% स्टेज तक लगभग आपको लेना है विथ फुल मटेरियल कंजप्शन। देखो हम हमेशा मटेरियल कॉस्ट पूरा लेते हैं ना। क्यों लेते हैं? क्योंकि पूरा मटेरियल कंजप्शन मांगते हैं कि सारा का सारा मटेरियल हमारा कंज्यूम हो चुका है। देखो तभी लिख रखा है इन्होंने। और हम बाकी के जो ये दोनों खर्चे होते हैं उनको 50% मानते हैं। और बोल भी रहा है कि एज्यूम 50% कंप्लीशन स्टेज विद फुल मटेरियल कंजप्शन। ठीक है, इसका मतलब जो हम मटेरियल इसका मतलब हम जब स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस का कॉस्ट पर यूनिट निकालेंगे तो मटेरियल तो पूरा ही लेंगे हमेशा की तरह, और इन दोनों का 50% करेंगे। वही सेम कहानी जो हमेशा करके आए हैं। ठीक है, आगे कह रहा है वर्क इन प्रोग्रेस इतना लेना है, और साथ में कह रहा है कि इसको एवरेज 2 वीक्स का अलाउ है। फिनिश गुड्स इन स्टॉक एवरेज 4 वीक्स। क्रेडिट अलाउ बाय सप्लायर्स एवरेज 4 वीक्स। क्रेडिट अलाउ टू डेटर्स एवरेज 8 वीक्स। कैश एट बैंक, इसके बाद हमें कैश भी दे रखा है, और जो कैश एट बैंक है ये कितना है? इज एक्सपेक्टेड टू बी ₹50,000। तो जो ये कैश एट बैंक वाला अमाउंट है कहाँ जाएगा? हमारा करंट असेट्स पे। ठीक है, तो करंट असेट्स में हम कैश भी लिखेंगे। नेक्स्ट कह रहा है एज्यूम दैट द प्रोडक्शन इज सस्टेन एट एन इवन पेस ड्यूरिंग द 52 वीक्स ऑफ द ईयर। ऑल द सेल्स आर ऑन द क्रेडिट बेसिस। सारी की सेल्स कैसी है? वो सारी की सारी क्रेडिट पे है। ठीक है, तो देखो नीचे अगर आप लोगों को देख पा रहे हो तो एक हिंट भी हमें गिवन है। हिंट भी वही वर्किंग प्रोग्रेस का जो कॉस्ट पर यूनिट निकालता है वही सेम बता रखा है कि रॉ मटेरियल फुल ले रखा है 400, डायरेक्ट लेबर 150 था उसका 50% कर रखा है 75, ओवरहेड्स 300 था उसका 50% कर रखा है 150, और सबको जोड़ जाड़ दिया इन्होंने तो आगे 625। तो वर्क इन प्रोग्रेस का कॉस्ट इन्होंने हमें हिंट में दे रखा है 625। ठीक है गाइज, तो ऐसे ही करना है सेम। क्वेश्चन नंबर 9 इजी है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यही सब लिखेंगे, स्टेटमेंट शोइंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। क्वेश्चन नंबर 9 पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट, हेडिंग डालेंगे करंट असेट्स। और हाँ, करंट असेट्स में हमें जो जो आइटम है वो सभी हम करंट असेट्स में लिखेंगे, और जो जो हमें क्रेडिट लायबिलिटीज के आइटम गिवन है वो हम करंट लायबिलिटी में लिखेंगे। सॉरी, जो आइटम हमें करंट लायबिलिटी में गिवन है वो हम उसी के हेड में लिखेंगे। ओके, तो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम कैश वाला पॉइंट लिख लेते हैं, कहीं वो मिस ना हो जाए। तो पहले मैं लिखती हूँ कैश एट बैंक। ये हमें गिवन है कितना? 50,000। ठीक है, इसको लिख लिया मैंने पहले, कहीं मिस ना हो जाए। अब उसके बाद शुरू करते हैं। रॉ मटेरियल आएगा सबसे पहले। रॉ मटेरियल हमेशा की तरह जैसे करते हैं वैसे ही करना है। 52,000 यूनिट है। कितना अमाउंट गिवन है? 400 गिवन है। कितने वीक्स के लिए गिवन है? 4 के लिए वीक्स के लिए, तो 52 से डिवाइड करते हैं, हो गया।
WIP पे आ जाओ भैया। WIP का क्या था हमारा किस्सा, 52,000 यूनिट और कितना टाइम पीरियड है, 2/52। कॉस्ट कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, नॉट कॉस्ट ऑफ पर यूनिट ऑफ WIP। मटेरियल पूरा लेंगे 400, लेबर लेंगे हम 50%, कितना आएगा वो आएगा आप जो हमें मटेरियल तो 400 की बनता और डायरेक्ट लेबर जो कॉस्ट थी वो हमारे 150 की बनती, उसका हाफ अगर आप कर देंगे तो वो आ जाएगा 75। ऐसे ही ओवरहेड्स लेंगे, ओवरहेड्स भी 50% कर दो, ये कितना हो जाएगा 50% कर 150, क्योंकि हमें कितना गिवन है 300, तो इसको टोटल कर लो 625। ये हमें बुक में हिंट में भी गिवन था तो ये मैंने फिर भी कर दिया है, तो ये आएगा 625। तो वर्क इन प्रोग्रेस में हम यहाँ पे ये लिखेंगे 625। ठीक है, अब आ जाओ फिनिश गुड्स पे। फिनिश गुड्स में क्या आएगा, $52,000 यूनिट, कितना वीक्स के लिए हमें है ये, और ये है 4 वीक्स के लिए, और इसका जो प्राइस होगा वो है 850। ये आपको बुक में गिवन है। ये हम टोटल करके निकालते हैं, रॉ मटेरियल, लेबर और ओवरहेड्स का जो खर्चा टोटल आता है तभी हमारा फिनिश गुड्स बनके तैयार होता है, तो वो 850 आएगा। डेटर्स की बारी आएगी, डेटर्स भी वही 52,000 यूनिट, कितना अलाउ है इनको, 8 वीक्स, 8 हफ्ते, और यही 850 अमाउंट ही सेम डेटर में जाता है। ठीक है, अब उसके बाद आ जाओ करंट लायबिलिटी साइड। करंट लायबिलिटी में हमारे पास एक ही आइटम होता है हमेशा की तरह, वो है क्रेडिटर्स। हमारे 52,000 यूनिट, कितना लेंगे भैया, अमाउंट बताओ कितना लेंगे, 4 हफ्ते तो सही है, केवल मटेरियल कॉस्ट का लेंगे, क्योंकि हम जो माल खरीदते हैं वो हम क्या खरीदते हैं, हम लेबर खरीदते हैं, ओवरहेड खरीदते हैं, नहीं, क्रेडिटर से केवल हम मटेरियल खरीदते हैं, मतलब रॉ मटेरियल खरीदते हैं, और उसका वो अमाउंट पर यूनिट कितना है, 400 रुपया, तो यहाँ पे हम केवल 400 ही लिखेंगे। ठीक है, अब इन सबको हम जो है कैलकुलेट कर लेते हैं और यहाँ पे हम लिख लेंगे, उसके बाद इनका टोटल कर देंगे, इसका टोटल करेंगे और जो यहाँ पे आएगा उसका भी टोटल करेंगे और फिर दोनों को माइनस कर देंगे तो हमें वर्किंग कैपिटल मिल जाएगा। ठीक है, इस तरीके से करना है, सेम कर लेते हैं। ये हमने सारे अमाउंट कैलकुलेट करके लिख लिए हैं और हमने फिर करंट असेट्स का टोटल कर दिया, उसके बाद हमने सेम क्रेडिटर्स का टोटल करा और A माइनस B कर दिया वर्किंग कैपिटल निकालने के लिए, करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, और ये आया है, ये मैंने यहाँ एरो थोड़ा कर दिया क्योंकि ये थोड़ा नीचे हो गया था, मैंने यहाँ पे नोट बनाया था, तो ये आया है हमारा 1,50,00,000। ठीक है, तो यही हमारा आंसर है और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 9 होता है फिनिश। और मुझे यकीन है पूरा आपको समझ में आ गया होगा, इजी क्वेश्चन है, इतना कोई डिफिकल्ट है ही नहीं, एग्जाम में इजी आता है, आपको पता है। आप अच्छे से बस तैयारी करो, हर एक क्वेश्चन को कोशिश करो खुद से करने की, केवल वीडियो देख लिया हो गया ऐसे नहीं होता, आप एक बार खुद से ट्राई करके देखना। ठीक है, और अगर नहीं आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, बिल्कुल आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, कोई क्वेरी है वो भी पूछ सकते हैं, किसी भी तरीके के नोट्स चाहिए आपको रिगार्डिंग फाइनेंशियल मैनेजमेंट ही, तो आप वो भी ले सकते हैं, मैं आपको वो भी अवेलेबल करा दूंगी, आप हमें बता सकते हैं। ठीक है, तो यही था हमारा आज का लेक्चर और इसी के साथ अब वीडियो एंड करते हैं। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक ले बाय बाय एंड टेक केयर एंड सब्सक्राइब इफ यू आर न्यू टू द चैनल। बाय बाय।